नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 5 के प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे हाथरस में छेड़छाड़ मामले में पीड़िता के पिता की जो हत्या हुई उस बारे में। दरअसल अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। हाथरस केस का सपा कनेक्शन सामने आ गया है। पीड़िता ने सपा नेता गौरव शर्मा का नाम लिया है, जो सपा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पहले अखिलेश यादव इस मामले में बीजेपी सरकार को घेर रहे थे, लेकिन सपा नेता का नाम सामने आने के बाद अब खुद सपा इस मामले में घिरती हुई दिखाई दे रही है। मृतका की पीड़ित बेटी चिल्ला चिल्लाकर सपा नेता गौरव शर्मा का नाम ले रही है। ये रंजिश पिछले कई सालों से चल रही थी, जिसके चलते लड़की के पिता की हत्या कर दी गई। इस मामले में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसने जब सिपाही धर्मेंद्र को फोन किया तो उसने उल्टा डायल 112 पर कॉल करने की सलाह दे डाली। अब ऐसे में सवाल यह है कि हाथरस की बेटी को कब इंसाफ मिलेगा? पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है मुख्य आरोपी गौरव शर्मा? आखिर कब गिरफ्तार होंगे बाकी के आरोपी? और आज इन्हीं सवालों के साथ अपने खास पैनल से करेंगे चर्चा। ऐसे में इस घटना के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन हाथरस की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? इंसाफ की चीख चीख कर वो बेटी गुहार लगा रही है, मांग कर रही है। ऐसे में बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इंसाफ की बाट जो रही बेटी को इंसाफ कब मिल पाएगा? पुलिस की गिरफ्त से आखिरकार जो मुख्य आरोपी गौरव शर्मा है वो अब तक बाहर क्यों है? हालांकि सिर्फ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में अब तक यूपी पुलिस के द्वारा, लेकिन बाकी के सभी आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसमें मुख्य आरोपी भी शामिल है। आखिर कब गिरफ्तार होंगे बाकी के आरोपी? हाथरस केस में ये जो सपा कनेक्शन सामने आया है, अब अखिलेश यादव कब लेंगे एक्शन? जिस तरह से अखिलेश यादव इस मामले में योगी सरकार को घेरते दिखाई दे रहे थे, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे थे, अब इस सपा कनेक्शन के सामने आने के बाद वो क्या कहेंगे, वो क्या करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आज अपने इन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं, उनका मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सपा का पक्ष रखने के लिए कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चर्चा की शुरुआत रमाकांत जी आप ही के साथ। ये क्या हो रहा है योगी राज में? क्या यहां पर छेड़खानी की शिकायत करने की सजा इस तरह से मिलेगी? एक पीड़िता ने, एक बेटी ने अपने पिता को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आप तो कहते थे कि यहां पर कानून व्यवस्था बहुत सही तरीके से चल रही है, लेकिन पीड़िता तो चीख चीख कर आरोपी का नाम भी ले रही है। वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता का कहना है कि मैंने पुलिस को फोन किया तो उल्टा मुझे सलाह दे दी गई कि डायल 112 पर कॉल कीजिए, क्योंकि अगर उस समय पुलिस ने समय रहते एक्शन ले लिया होता तो आज शायद पीड़िता के पिता जिंदा होते। जवाब दीजिए। उसके संदर्भ में जैसे एसपी विनीत जायसवाल ने बड़े ही विस्तार पूर्वक इन्होंने बताया है जो कि किस तरह का मामला था ये। और 1 मार्च को लड़की पक्ष और लड़के पक्ष में जो कहा सुनी हुई हाँ। बहुत ही दर्दनाक और दुखनाक घटना है। ये अक्षम्य और बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, समाज में ऐसी घटना बिल्कुल ही शर्मनाक और अक्षम्य होता है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अगर अपराधी को कोई राजनीतिक संगठन जब मिल जाता है तो वो अपराध को अपना समझने लगता है और वो अपराध बिल्कुल खुले तौर पर करना चालू कर देता है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक संगठन अभी सामने आया है, क्योंकि ये जांच का विषय है अभी, और राजनीतिक संगठन जिस तरह से आ रही है, जो कि समाजवादी पार्टी का एक नेता है, ये नेता है जो इस घटना को अंजाम दिया है, तो अपराधी कोई भी हो, चाहे राजनीतिक संगठन किसी का भी प्राप्त हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा है अभी जो कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ही इस चीज को संज्ञान लिया है। तो निश्चित तौर पर इसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से समाज में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है और जो विपक्ष है, जो राजनीतिक संरक्षण दे रहा है इस तरह की अपराधी को, ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक है, जो किसी भी पार्टी के लिए ये सही नहीं है। ये उसके भविष्य के लिए सही नहीं है, किसी समाज के लिए सही नहीं है। खास करके महिलाओं के साथ जिस तरह से अपराध विपक्षी पार्टियों द्वारा
राजनीतिक संरक्षण के द्वारा राजनीतिक संरक्षण की आप बात कर रहे हैं, उसका जवाब मैं सपा से ले लूंगी। आप मुझे ये बताएं कि पुलिस की तरफ से हिला हवाली क्यों बरती गई? पुलिस की तरफ से उल्टा पीड़िता को 112 डायल करने के लिए क्यों कह दिया गया? तुरंत हेल्प क्यों नहीं की गई? तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तुरंत संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? क्या यहाँ पर आपकी गलती नहीं? देखिए ऐसा है, ये मैं वही पहले ही बोला मैंने, ये जांच का विषय है। अगर कोई भी पुलिस वाला भी इसमें अगर ढिलाई बरता होगा, किसी ने अगर किसी ने इस तरह का अगर कोई भी ढिलाई, किसी भी तरह का ढिलाई अगर बरता होगा तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। हाँ। ये जोगी राज है, ये जोगी राज है। मैं फिर भी बताऊं आपको, ये जोगी राज है। इसमें किसी तरह के अपराधी को कोई जगह नहीं है, ना अपराध का जगह है ना अपराधी का जगह है। लेकिन अपराधी तो यहाँ पर आपको खुले तौर पर चैलेंज देते नजर आ रहे हैं। एक आरोपी अब तक मात्र गिरफ्तार हुआ है, बाकी के आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप देखिए, बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ कपिश श्रीवास्तव भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। कपिश जी, बीजेपी का कहना है कि जब समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दल अगर संरक्षण देंगे अपराधियों को, तो फिर आप लोगों के पास वो मुंह कौन सा बचा है जिससे आप सवाल पूछते हैं, या फिर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हैं, या फिर योगी राज पर सवाल उठाते हैं? सपा कनेक्शन पर क्या कहेंगे आप? सपा का कनेक्शन जो ये कह रहे हैं, हाँ? या कोई कह रहा है, पीड़िता केवल कह देने से कि वो सपा का नेता है, क्या ये साबित हो जाएगा कि वो सपा का? नहीं, पीड़िता की बात नहीं है, पीड़िता की बात नहीं है। पीड़िता कैसे जानती कि वो समाजवादी पार्टी का नेता है? सर, ये आज का मामला नहीं है। सालों से दोनों परिवारों के बीच रंजिश चल रही थी, उस बिना पर उसने कहा है। ठीक है, हाँ ठीक है सर, जवाब दीजिए। मैं जरा आपको फैक्चुअली करेक्ट कर रही थी। बोलिए। आपने प्रश्न पूछा, मुझे उत्तर देने दीजिए। बोलिए। नहीं, बिल्कुल आप करते रहिएगा बीच बीच में, लेकिन हमें कह लेने दीजिए। बोलिए। मैं सीधी एक बात कहता हूँ, किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नेता तब होता है जब वो कम से कम सक्रिय सदस्य हो, वो किसी पद पर हो, तब ये बात रिलेवेंट होती है। अभी मिश्रा जी ने कहा यह जांच का विषय है, जांच में पहले आने दीजिए। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का अगर वो नेता होगा तो वो भी समाजवादी पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं। जो क्राइम करेगा वो जेल जाएगा, और वो कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, कपिश श्रीवास्तव स्वयं क्यों ना हो, जो कानून हाथ में लेगा उसकी जगह यहां नहीं है, उसकी जगह जेल के अंदर है। और समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों का पोषण नहीं करती है। करना होता तो 2017 के अंदर हम शुचिता का यज्ञ अपनी पार्टी से न शुरू करते। सबको तो इन्होंने गले लगा रखा है। अभी बड़ा आदर्श की बात कर रहे थे कि जब कोई राजनीतिक दल साथ देने लगता है तो ये अपराध बढ़ने लगता है। कुलदीप सिंह सेंगर साहब कौन थे भैया? चिन्मयानंद स्वामी कौन थे भैया? पूर्व गृह राज्य मंत्री, 376 के मुलजिम, पीड़िता जेल में, बाबा बाहर। और इनका ले लीजिए कुलदीप सिंह सेंगर साहब का, जब तक ये दोष सिद्ध नहीं हो गए माननीय न्यायालय में, तब तक इनको हृदय से चिपका के रखा योगी सरकार ने। और साक्षी जी अपना इलेक्शन जीतने के बाद जेल के अंदर जाके महिमा मंडन करते कि कुलदीप भैया तुम्हारी वजह से हम जीत गए। ये आए हैं संरक्षण बात करने। योगी सरकार ने 6 महीने तक FIR नहीं लिखी कुलदीप सेंगर के विरुद्ध, और जब उसके परिवार में उसके पिता की पुलिस अभिरक्षा में हत्या करवा दी योगी सरकार ने, आज तक कहां है उसकी रिपोर्ट? और जेल के अंदर बैठ करके पूरी बिटिया का परिवार योगी सरकार ने साफ करवा दिया अपने सेंगर के लिए। कहां है न्याय? तो ये बतावें कि संरक्षण कौन करता है। और अभी हाल में बलिया के अंदर जो हुआ, जो धर्मेंद्र सिंह ने खुलेआम गोली मारी, पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी के सामने मारी, और इनके विधायक रो रहे थे, इनके विधायक जी रो रहे थे। ठीक है, रमाकांत जी जवाब दीजिए। हम बचा लेंगे, कोई सरकार कुछ नहीं करेगी। क्या हुआ? जांच का विषय है। यहाँ पर आपने जजमेंट सुना दिया कि हाँ ये कनेक्शन सपा से है, था, और अब ये साबित हो चुका है। आपके हिसाब से साबित करें। मैंने एक चीज, कपिश जी मेरी भी बात सुनिए। मैंने ये कहा है जो कि अभी जांच का विषय है। अभी प्रथम दृष्टिया ऐसा आया है जो ये सपा नेता है, लेकिन चूंकि जांच का विषय है, अभी जांच होने दीजिए। अगर कनेक्शन आएगा, मैंने यही चीज कहा है, जो समाज में किसी भी तरह का अपराध या अपराधी अगर बढ़ता है, किसी भी तरह के अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की बात, इस तरह का दावा फिलहाल योगी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। आप दोनों, रमाकांत जी आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए।
आप लोग कह रहे हैं कि ठीक है, आरोपियों को ढूंढने की कोशिश हो रही है, जल्द ही वो सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन जरा ये बताएं कि अपराधियों का हौसला इतना बुलंद हो कैसे गया? किस तरह से सरेआम खुलेआम खेत में घुसकर एक शख्स को कई जगह गोली मारकर मौत के घाट सुला दिया जाता है? क्या यह है योगी राज जिसका बड़ा बड़ा दम आप लोग भरते हैं? अभी कपीस जी मेरे मित्र इस चीज का दे रहे थे, कुलदीप सेंगर का उदाहरण दे रहे थे, हाँ? और भी बहुत सारे उदाहरण दे रहे थे, लेकिन मैं एक्चुअली एक छोटा सा मैं उदाहरण इसमें कपीस जी को मैं पेश करना चाहूंगा। इसमें मुलायम सिंह जी का मैं बहुत ही सम्मान करता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं इस पार्टी के, लेकिन उन्हीं का एक बयान था, जो लड़के हैं गलती हो जाती है वाले बयान के बाद सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2015 के एक स्टेटमेंट था जिसमें मुलायम सिंह यादव ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे। तो मैं बड़ा ही सम्मान करता हूँ, इसमें कोई ये तो हर कोई जानता है सर, ये 2015 का मामला नहीं है, ये आज का मामला है, आपकी सरकार का मामला है, उस पर आप जवाब दीजिए। 2015 में किसने क्या कहा था उसका हिसाब तो जनता ने कर दिया है। शिल्पा जी ऐसा है, मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ, जो जिस तरह से उदाहरण हमारे मित्र दे रहे थे, हम जवाब देंगे इनको। निश्चित मैं जवाब आपसे बिल्कुल चाहूंगा। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन योगी सरकार में देखिए कपिल जी, एक तो आपने गलत इंटरप्रिटेट किया, उन्होंने कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है। अरे सुनिए भाई, नहीं बच्चों से नहीं, ये देखिए, ये मेरे पास है, ये देखिए कपिल जी, देखिए ऐसा है, मेरे पास है ये नहीं वो आप गलत है, आपके पास वो आपके पास गलत है। सर मुलायम सिंह यादव के बयान पर हम इस समय चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं रमाकांत जी, अपराधियों के हौसले इस कदर उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंद कैसे होते जा रहे हैं, आप इस पर जवाब दीजिए। वो आपका गलत है, इस चीज को इंटरप्रिटेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चीज को इंटरप्रिटेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी वो कहाँ आप क्या चीज दिखा रहे हैं? अरे आप पहले सुनिए तो सही, आप पहले सुनने की कोशिश ही नहीं करते कपिल जी। बोलिए कोई भी अपराधी हो, अपराधी कोई भी हो, वो उसका कोई भी अपराध अक्षम्य होगा, उसको क्षमा जो कि मतलब भी नहीं होता, चाहे जोगी सरकार हो, चाहे किसी भी अखिलेश सरकार हो, किसी भी। आप अगर राष्ट्रीय आंकड़े अगर देख लें तो पिछले सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में आंकड़े बहुत कम हुए हैं, लेकिन कम भी हुए हैं, उसके ऊपर में एक्शन हो रहा है और बिल्कुल होगा, चाहे अपराधी किसी भी तरह का हो, अपराध किसी भी किस्म का हो, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है कपिल जी, मुख्यमंत्री ने सरकार का कहना है कि अपराधी किसी भी किस्म का हो, किसी भी दल से उसे संरक्षण प्राप्त हो चाहे ना हो, उसने जो अपराध किया है उसकी सख्त से सख्त सजा सरकार उसे जरूर दिलवाएगी। 4 साल की गवर्नमेंट इनकी चली गई, मुझे बताइए किसको इन्होंने सख्त सजा दिलवा दी? 4 साल की गवर्नमेंट चली गई, इन्होंने किसको सख्त सजा दिलवा दी? गिरफ्तारी किए थे इसी लड़के की जिसने हत्या की है, वो कैसे बाहर आ गया? और पीड़ित पक्ष ने पहले भी चिट्ठियां लिखी हैं कि उसको धमकी मिलती है जान की। क्यों नहीं? स्टेट केस था 354, आपने बेल क्यों नहीं खारिज करवाई? ठीक है, ये तो आप कर सकते थे ना, जो आपके हाथ में था। अगर आपने बेल खारिज करवा दी होती तो वो जेल में चला जाता, और ये बिल्कुल जेल किसी का अधिकार तो है नहीं। और मैं जल्दी से आपका आखिरी कमेंट में चाहूंगी, जाते जाते ये बताए कैसे मिलेगा फिर पीड़िता को इंसाफ? उसके पिता की जान ले ली गई है, उसे मौत के घाट उतार दिया गया है, उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया गया है, आखिरकार कैसे मिलेगा उसे इंसाफ? क्या उम्मीद है आपको? देखिए बहुत सीधी सी बात है, योगी सरकार से हम लोग कोई उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि लिपापोती करना और अनड्यू इन्फ्लुएंस करना ये योगी सरकार का काम है। अभी तो कहिए कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी का कोई बयान नहीं आया, वरना हाथरस के दूसरे कांड में जो आया था और सीबीआई ने जो अपनी चार्जशीट लगाई है उसके विपरीत है कि नहीं है? ये तो वो लोग हैं जो पीड़िता को फुकवा तफवा देते हैं, और वो भी अंधेरी रात में। आपको उससे कोई मतलब नहीं है, अगर वो अपराधी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है रमाकांत जी, जल्दी से कनेक्शन है नहीं है, ये तो जांच के बाद ही साबित हो पाएगा। रमाकांत जी आपका आखिरी कमेंट, कैसे दिलाएंगे पीड़िता को इंसाफ? मैं खुद जाऊंगा पीड़ित, जल्दी से किसी भी किस्म का हो बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने खुद संज्ञान लिया है और उसके ऊपर में एनएसए लगाया जाएगा निश्चित तौर पर।
ठीक है, चलिए आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस चर्चा में शामिल हुए। तो ऐसे में चलिए देखने वाली बात होगी कि दावा तो बड़ा बड़ा किया जा रहा है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में मुख्य आरोपी समेत बाकी के फरार आरोपी कब तक आ पाते हैं और पीड़िता को कब तक इंसाफ मिल पाता है, इस पर सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई है। चलिए इसी के साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए मेरे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।